बच्चों अब इसी साल्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल हम और करेंगे। फॉर्मूला यही है देखिए। और एक बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको पूछा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एच पूछा है, तो उसका जो कैलकुलेशन करेंगे हम इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे एच। सपोज करो कि एच की वैल्यू आ रही है सपोज 0.495 ऐसे आ रही है। लेकिन अगर आपको पूछा है हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो आप ऐसे वैल्यू निकाल दोगे। पर कभी ऐसे ही पूछ सकते हैं कि परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पूछ सकते हैं, परसेंटेज हाइड्रोलिसिस। ये तो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और ये है परसेंटेज हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन में अगर वर्ड आ रहा है परसेंटेज हाइड्रोलिसिस तो कुछ नहीं करना है, जो हाइड्रोलिसिस है उसको निकालकर 0.495 डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जब इसको ऐसे कर दोगे तो सॉल्व होकर जो आंसर आएगा यानी कि 49.5 ऐसे आएगा। मान लो ये 0.0495 था तो ये हम इसको ऐसे लिख देंगे 0.0495 ऐसे था, इंटू 100 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4.95 हो जाएगा और ये परसेंटेज हाइड्रोलिसिस आ जाएगा। इसको हम परसेंट लिख देंगे, यानी अगर एच की वैल्यू ये है तो परसेंट एच की वैल्यू ये हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, एच की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और परसेंटेज हाइड्रोलिसिस आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है अगर परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पूछा गया है तो। अब हम अगली बात कर रहे हैं, इसको मिटाकर एक दो न्यूमेरिकल करने हैं बेटे हमको। आइए देखते हैं इसके ऊपर और भी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन अपन देखो रीड करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम एसीटेट। अपने को दिया है अमोनियम एसीटेट, कैसे लिखेंगे देखो CH3COO माइनस, ये होता है एसीटेट और अमोनियम आप जानते हैं NH4 प्लस होता है, साथ में लिख दो NH4 प्लस। अब ये बन चुका है अमोनियम एसीटेट, प्लस माइनस हटा सकते हो चाहे तो। ये फॉर्मूला हो गया अमोनियम एसीटेट का। तो मैं इसको फिर से लिखना चाहूंगा CH3COO नेगेटिव और NH4 प्लस। ये है अपना अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला। ठीक है भाई, होगा अमोनियम एसीटेट लिख दिया हमने। इसका आपको निकालने को क्या कहा है, कैलकुलेट द, क्या कहा है क्वेश्चन था कैलकुलेट द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसके लिए आपको KH निकालना है, इसका KH क्वेश्चन मार्क मतलब निकालना है। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 मान लो, सेकंड न्यूमेरिकल में हमको इसके लिए KH निकालना है। ये साल्ट है, लिख देते हैं साल्ट है भाई। और इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो एक्वस कर रहे हैं, उसमें हमें क्या मिल सकता है देखो CH3, एक्वस में क्या होता है वाटर होता है H2O। अब इससे वाटर से H और OH आएंगे, H और OH। जब इनका रिएक्शन होगा CH3COO माइनस का H से होगा तो बनेगा CH3COOH। वाटर का H जाएगा इसके साथ, बन जाएगा ऐसे, और वाटर का जो OH है वो अमोनियम के साथ जाएगा तो बनेगा NH4OH। अब हम इसको समझा चुके हैं और इसको मिटा सकते हैं। मिटा दिया बेटे, तो ये बन जाएगा आपका, ये क्या एस्ट्रिक एसिड, ये आपको पता है एसिड होता है, पर कैसा एसिड होता है, ये वीक एसिड का उदाहरण है। ये हमने लिख दिया वीक एसिड है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वीक बेस का उदाहरण होता है। ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो गया। इस तरह से हमें मालूम पड़ा कि ये साल्ट जो हम बना रहे हैं ये साल्ट कौन सा है, ये साल्ट है साल्ट ऑफ, देखो मालूम पड़ रहा है वीक एसिड एंड वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का क्वेश्चन है ये। तो अब इसके बाद इसको इस साल्ट का KH पूछा है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा है। और आगे क्या और भी कुछ पूछेगा इसके बाद, कहता है एट 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन है, आल्सो द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है एंड पीएच निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब H निकालना है। H का मतलब ही होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक तो ये निकालना है और एक बोला पीएच भी निकालना है। पीएच को भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये दो बातें पूछी गई हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है, हम यहाँ लिखते हैं टेम्परेचर इसका है 298 केल्विन, यही लिख दो टेम्परेचर है 298 केल्विन, ये दिया हुआ है अपने को। और भी एक बात बोली है इसने, बोलता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच निकालो ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट। इसका कितना है 0.01 मोलर है, हम लिख देंगे 0.01 मोलर है। ये क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेशन तो है ये, इसको हम लिख देंगे C मतलब कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो अपने को एक ये दिया है कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, उसके अलावा हमें टेम्परेचर दिया है, H और pH निकालना है और KH भी निकालना है। तो KH को भी मैं यहाँ लिखता हूँ कि KH भी निकालना है। तो मैं इसको एक सीरियस लिखता हूँ, हमको पूछा था KH निकालने को कहा था, H निकालने का है और pH तीनों निकालने, KH H और pH तीनों निकालने हैं। हमने तीनों को क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये निकालने को है। और ये दिया है कॉन्सेंट्रेशन दी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और भी एक बात दे रखी है, बोलता है द pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड का pKa वैल्यू दी हुई है, pKa वैल्यू दी है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की pKb वैल्यू हम बोलता है हम आपको दे रहे हैं। कितनी वैल्यू दे रहे हैं आओ देखते हैं। pK और pKb की वैल्यू दे रखी है 4.76 एंड 4.75। इसकी तो है 4.76 और इसकी है 4.75। तो अपने को ये वैल्यू इसके लिए और ये वैल्यू एसिड के लिए pKa और बेस के लिए pKb वैल्यू आपको दे रखी है और अपने को ये निकालना है और साथ में कॉन्सेंट्रेशन दी है। तीन चीजें दे रखी हैं
और KH और pH निकालना है, यहाँ से KH हटा रहा हूँ, निकालना है। ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने। अब साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस है ये। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें हम टेम्परेचर टाइम लेंगे, टाइम इक्वल टू 0। जब 0 टाइम होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी थी अपने को 0.01 मोलर और इनकी 0 होती है शुरू में। और जब टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम आएगा, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, आपको पता है C में से CH माइनस होता है और यहाँ CH बनता है, ये प्लस में आता है प्लस CH और यहाँ माइनस CH, जानते हैं इस बात को। तो अब इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हमें निकालना है ये तीनों। KH ये साल्ट है वीक एसिड वीक बेस का, साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। तो KH कितना होता है, KW अपॉन KA इंटू KB। हम लिख देंगे KH होता है KW अपॉन KA इंटू KB। यही फॉर्मूला था बेटे वीक एसिड वीक बेस के लिए, साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, हमें निकालना KH ही है। KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है 10⁻⁻14, आप जानते हैं, लिख देंगे साइड में KW इतना होता है और नीचे हम K और KB की वैल्यू लिखेंगे, लेकिन अभी हमको दी नहीं है, हमको निकालनी पड़ेगी। और देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि KW जो होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वो 10⁻⁻14 होता है, ये हम पहले ही कर चुके हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आर्टिकल में किया था, ये हम जानते हैं। V0 लिख देना है, V0, और इन दोनों वैल्यू से हम Ka KB निकालेंगे। अपने को दिया pKa, यहाँ कर रहा हूँ, pKa जो दे रखा है वो कितना है 4.76, ठीक है, दिया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, pK का मतलब होता है माइनस लॉग Ka, तो यहाँ लिख देंगे माइनस लॉग Ka, ये आ जाएगा 4.76। अब इसको हम वहां भेज देंगे, सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी एक मिनट रुकिए और, कि अपन को KH निकालना है ना, KH के लिए हमें K और KB चाहिए। क्या कोई डायरेक्ट मेथड से निकल सकता है, एक मिनट मुझे सोचने दो। अगर मैं सीधे किसी मेथड से निकाल दूं तो कुछ नहीं, हमें पहले निकालना ही पड़ेगा। ये सही कर रहे हैं, एक मिनट टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। तो pK का मतलब होता है माइनस लॉग K, वो वैल्यू वैसे उतर आई। अब माइनस को वहां भेज दो तो Ka इक्वल टू, ये माइनस वहां जाएगा तो माइनस 4.76 हो जाएगा। पहले तो माइनस वहां भेज दिया, फिर लॉग को भी वहां भेज दो, तो लॉग को वहां भेजेंगे तो हो जाएगा एंटी लॉग, ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ये बाद में बताएंगे कैसे करेंगे, क्योंकि इसके बाद मैथमेटिक्स है। मैथ्स में एक टेबल होता है बेटे एंटी लॉग टेबल, उस एंटी लॉग टेबल से वैल्यू निकल सकती है, तो उसको हम निकालेंगे अगले स्टेप में। फिलहाल हम इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम एक और चीज करेंगे, pKb भी देखा है, pKb कितना दिया है देखो 4.75, तो pKb है 4.75। अगर pKa होता है माइनस लॉग Ka, तो pKb कितना होगा माइनस लॉग Kb होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4.75। सेम इसी तरह से करेंगे तो Kb आ जाएगा, ये माइनस वहां जाएगा तो होगा माइनस 4.75, और लॉग को वहां ले जाएंगे तो वहां बन जाएगा एंटी लॉग। अब ये एंटी लॉग ऑफ दिस, दोनों एंटी लॉग, ये वाली और ये वाली, हम निकाल लेंगे लॉग टेबल यूज करके। अभी लॉग टेबल आपको मैथ्स में किया होगा आपने, क्योंकि आपके चैप्टर होता है लॉगरिथम, उसमें आपने किया होगा। किसी ने नहीं किया है तो वो किसी और क्लास में, मैथ्स की क्लास में या मुझसे अलग से जूम क्लास में समझ लेंगे। ये लॉग और एंटी लॉग समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि कई बार तो लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में दे देंगे, पर कई बार नहीं भी देंगे तो आपको खुद निकालनी पड़ेगी। अपने को निकालना आना चाहिए, भले ही कई बार क्वेश्चन वाला वैल्यू दे सकता है, दे, लेकिन अगर वो नहीं देता है तो अपने को निकालना भी आना चाहिए। मैथ्स का तरीका ये, चलिए करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने K और KB की वैल्यू निकाल ली, K की वैल्यू ये वाली और KB की ये वाली निकाल के भर देंगे। क्या है K की वैल्यू, K की वैल्यू है एंटी लॉग ऑफ क्या माइनस 4.76, और KB की वैल्यू है इंटू एंटी लॉग ऑफ, वो निकाली है हमने एंटी लॉग ऑफ माइनस 4.75। इसको यहाँ लिख के छोड़ रहा हूँ। अब ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये सब वैल्यूज लॉग टेबल से निकल आएंगी और सॉल्व करके आंसर आएगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके छोड़ रहा हूँ कि ये अपना KH आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। KH के बाद आपको पूछा था H पूछा था, H का फॉर्मूला भी अपने पास होता है, ये रहा H का फॉर्मूला वीक एसिड वीक बेस के लिए, क्या सिर्फ आपकी बार √KH। तो जो भी KH आएगा उसकी वैल्यू को हम निकाल देंगे, यहाँ KH की वैल्यू जो भी सॉल्व होकर आएगी उसको हम यहाँ रख देंगे और उसको इस वैल्यू का रूट निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तीसरा, ये तरीका तो मालूम पड़ गया, आप निकालना है तो एंटी लॉग टेबल चाहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। चलो तो आते हैं, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ सॉल्व करने को। थर्ड था H का फॉर्मूले से H आ जाएगा, और तीसरा था आपको pH निकालना था। pH या तो इसी फॉर्मूले से निकाल दो, देखो ये लगा दो, तो इसको मैं लगाता हूँ pH इक्वल टू कितना है 7 प्लस हाफ, और अंदर होता है log Ka और log Kb, log Ka माइनस log pKa माइनस pKb लिखते हैं, pKa माइनस pKb, ये तरीका भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया हमने, क्योंकि ये साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस था, इसके लिए हमारा pH ऐसे निकलेगा। सॉल्व कर, ये भी फॉर्मूला तो है, इसको हम बॉक्स में लिखेंगे और इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 7 को 7 लिखा, हाफ को हाफ, और pKa वैल्यू दे रखी थी 4.76, pKb 4.75 थी,
इनको थोड़ा सॉल्व तो यही हो सकता है 7 प्लस हाफ इंटू 4.76 में से 4.75 जाएगा तो 0.01 बचेगा, और 0.01 का हाफ जब करेंगे तो आएगा 7 और इसका हाफ आएगा 7 प्लस इसका हाफ आएगा 0.005, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.005। यहाँ से उतरेगा पीएच, तो पीएच तो अपना सीधे सीधे आंसर ही आ गया। अब इनको भी सॉल्व करना है, तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। 10⁻14 को वैसे ही रहने दिया ऊपर, और इसको सॉल्व करें तो इसको मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ, जगह नहीं बच रही है, यहीं करते हैं। पहले ये था एंटी लॉग ऑफ दिस, तो एंटी लॉग ऑफ दिस को कैसे लिखेंगे, एंटी लॉग ऑफ -4 जो होता है वो 10 की पावर में जाता है। जब हम किसी का एंटी लॉग निकालते हैं, जैसे मैं करके दिखाऊं एक बार, रुकिए, देखो इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ दिस जो भी यहाँ होता है डेसिमल से पहले होता है वो 10 की पावर में जाता है, -4 चला गया तो वहां चला गया, और प्लस एंटी लॉग ऑफ 0.76, ये हम लॉग टेबल से देख के निकाल सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ 0.76 निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास वो वैल्यू लॉग टेबल यहाँ पे नहीं है, लॉग टेबल से निकल सकता है, इसलिए मैं इसको ऐसी लिख कर छोड़ रहा हूँ कि हम यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ ये 0.76 निकाल देंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.76 निकाल देंगे, के आ जाएगा। तो अपने ये वैल्यू यहाँ भर देंगे इस तरह से। अब हमको सिर्फ इतना करना है कि एंटी लॉग का टेबल चाहिए, उसमें 0.76 का एंटी लॉग देखकर हम निकाल देंगे। तो ये तो अब लंबी बातें हैं, क्योंकि अपने पास लॉग टेबल यहाँ नहीं है, उससे हम निकाल सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। एक अलग से एक पीरियड लेंगे जिसमें हम लॉग और एंटी लॉग निकालना सिखाएंगे, जो कि मैथ्स का हिस्सा होता है, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, फिर भी हम इसको एक बार ले लेंगे। तो अब मैं यहीं पे छोड़ता हूँ कि इस तरह से हमने के और के बी की वैल्यू निकालकर हमने यहाँ पुट कर दी। तो मेरे पास उतनी थ्योरी लिखता जितनी थी, पी के बी था 4.75, तो माइनस लॉग के बी हो जाएगा 4.75, और इसका माइनस वहाँ मिल जाएगा तो के बी हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पहले लिख चुके हैं, -4.75। बस अब आपको क्या करना है कि इनका एंटी लॉग ये वाला और ये वाला एंटी लॉग दोनों निकालकर ये वाला यहाँ पर पुट कर देना है, के और के बी में अब सॉल्व कर देना है। तो इसको मैं अब आगे नहीं कर रहा क्योंकि हमें फिर से वही बात कि लॉग टेबल की जरूरत होगी। तो ये निकल सकता है, ये निकालो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, के एच की वैल्यू जो आएगी उसको यहाँ पुट कर दो, उसका अंडर रूट ले लोगे तो ये भी आंसर आ जाएगा, और थर्ड आंसर तो निकाल ही दिया हमने। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये जो पी एच निकालना है इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, अल्टरनेट मेथड, दूसरा मेथड भी है। वो दूसरा मेथड क्या है, देखिए ये इक्वेशन में आपको पता है कि अगर हम देखें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है और ये सब है, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड में OH की वैल्यू ये आ रही है CH, तो CH की वैल्यू को सॉल्व करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उससे हम फिर पीएच भी निकाल सकते हैं। तो वो एक लंबा मेथड भले ही हो सकता है कि हो जाए, लेकिन उससे भी हमारा आंसर निकल सकता है, पर वो थोड़ा लेंथी होगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ इतना लिख के छोड़ रहा हूँ कि इस मेथड को आप इतना भर ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अल्टरनेट मेथड का मतलब इससे OH की कॉन्सेंट्रेशन ये लेकर सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हमारा आंसर तो यहीं से आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ रोकते हैं। अब मैं नेक्स्ट जूम क्लास में आपसे कहूँगा कि आप ये लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात कीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑनलाइन बताएंगे, साथ साथ लाइव क्लास में कोई हम लॉग टेबल पकड़ लेंगे और एंटी लॉग टेबल लेकर उसमें दिखा देंगे कैसे निकलना है, क्या तरीका है। फिलहाल मैं इसको रोक रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ न्यूमेरिकल का मेथड बता रहा हूँ, केमिस्ट्री के मेथड बता रहा हूँ, फिर मैथ्स की तरह से चलेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल और लेना चाह रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 भी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल थर्ड। उसकी स्टेटमेंट देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या स्टेटमेंट है। बोलता है कैलकुलेट द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच। फिर से वही, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब केएच निकालना है अपने को, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच निकालना है, और पीएच निकालना है। ये तीनों हमको निकालने का है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इतना कहा था कैलकुलेट किसका निकालना है, ऑफ 0.1 मोलर केसीएन सॉल्यूशन। आपके पास केसीएन सॉल्यूशन है, केसीएन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब पानी में घोल रखा है, और इसका कितना है 0.01 नॉर्मल या मोलर क्या दिया है 0.1 मोलर। तो हम तो लिखते हैं ये दिया है हमको, केसीएन सॉल्यूशन दे रखा है 0.1 मोलर, यहाँ लिखता हूँ 0.1 मोलर केसीएन दे रखा है, और प्लस एक्वस तो है ही, सॉल्यूशन बन गया। और जब इसे तोड़ेंगे तो पानी में क्या होगा, पानी में H2O होता है, पता है ना, H2 से दो हिस्से आएंगे, H और OH, H प्लस और OH माइनस, K और OH मिलकर KOH बनेगा, कहीं लिख दो KOH, और ये H और CN मिलकर क्या बनेगा, HCN बनेगा। ऐसे बना दोगे बेटे, तो इस तरह से ये बन जाएगा एसिड। HCN एक एसिड होता है, पर कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है, इसलिए हमने लिख दिया वीक एसिड। और KOH एक बेस होता है, कैसा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का उदाहरण है। तो इसका मतलब ये साल्ट है, और ये साल्ट कैसा है, साल्ट ऑफ किसका है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम लिख रहे हैं साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमें मालूम पड़ गया इस तरह से, क्योंकि हमने ये एग्जांपल पता थे किसके, ये आपको बता चुका हूं पहले मैं, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस के एग्जांपल लिखवाए थे, तो उन्हीं में से आ रहे हैं ये। इस प्रकार से हमें मालूम पड़ गया कि ये साल्ट जो है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है,
और इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी दे रखी है 0.1 मोलर, ये हमें दिया हुआ है। एक टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो थोड़ा दूर लिखता हूँ, c इक्वल टू होगी 0.1 मोलर टाइम 0 पर। स्टार्टिंग टाइम में इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है क्वेश्चन में, और इनकी तो 0 होती है। अब इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, इनकी 0 होती है, लेकिन जब टाइम बीतेगा, टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम आएगा, तो c में से CH माइनस होगा, यहाँ CH बनेगा हमेशा की तरह। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा एक तरीके से। ये तो हमको दे रखा है, एक ये चीज दी हुई है, और भी कुछ क्वेश्चन में है, और ये पूछा है। अभी तक इतना मालूम पड़ा, और ये मालूम पड़ गया कि 3 बातें मालूम पड़ी। एक तो ये साल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, दूसरी बात कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, और तीसरी बात KH, H और pH निकालना है। क्या इस क्वेश्चन में और कुछ भी दिया हुआ है? हाँ, बोलता है टेम्परेचर 25 डिग्री C है, और HCN के लिए Ka की वैल्यू दे रखी है। इस HCN के लिए Ka की वैल्यू हम इसके ऊपर लिख देंगे, दे रखी है Ka इक्वल टू 6.2 10⁻⁻10। तो 6.2 इंटू 10⁻⁻10 ये दे रखी है Ka की वैल्यू, किसके लिए? इसके लिए, HCN के लिए Ka की वैल्यू दी हुई है। तो इसको भी मैं शायद थोड़ा सा राउंड कर दूं, और इसको भी मैं टिक कर दूं कि आपने को 1, 2 वैल्यू दी है, और ये 3 पूछी हैं। 3 बातें पता है, साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी इतनी है शुरू में, और Ka एक वैल्यू इसके लिए वीक एसिड के लिए दे रखी है। अब हम सॉल्व करेंगे आगे। आप देखो ये Ka दे रखा है, चलिए निकालना क्या है? KH। तो हमें पता है फॉर साल्ट ऑफ, कौन सा साल्ट है ये? साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। फॉर साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वी हैव KH इक्वल टू, क्या होता है वीक एसिड के लिए? KW अपॉन Ka होता है। हाँ, KW अपॉन Ka, देखो कहाँ पे? साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये लिखा था KW अपॉन Ka है ना वैल्यू, तो अपन ने ये लिख लिया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से अपन सॉल्व करेंगे। KW होता है 10⁻⁻14, पता है आपको, आयनिक प्रोडक्ट वाटर 10⁻⁻14 फिक्स वैल्यू होती है, और Ka की दे रखी है ये। इसको मैं साफ साफ Ka लिख दूं, Ka दी है 6.2 इंटू 10⁻⁻10। ये सॉल्व हो सकता है आराम से। ये -10 ऊपर जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, और +10 और -14 बचेगा 10⁻⁻4, और ये आएगा 1/6.2। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप 1 को 6.2 से सभी डिवाइड कर सकते हैं, करके यहाँ लिख दीजिएगा। तो ये पहला आंसर अपना आ गया, KH आ चुका, टिक लगा दिया। और हमें क्या चाहिए? H चाहिए। तो H के, इसी के लिए H होता है रूट, ये वाला रूट KH अपॉन C। तो इसके लिए होगा H इक्वल टू रूट KH अपॉन C। सॉल्व करो, रूट KH की वैल्यू ये थी 1/6.2 था, इंटू 10⁻⁻4 था, और कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगा। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलर, तो यहाँ नीचे भर देंगे 0.1 मोलर। हो गया। तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व किया जा सकता है। कितना आएगा ये इसका मतलब है 1/10। 1/10 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो कुल लगी ये सॉल्व होकर 10⁻³ आएगा। तो इसको लिख देंगे 10⁻3, और ये 1/6.2 को अलग से लिख रहा हूँ। इसका रूट निकालना है अपने को, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी देर में करता हूँ इसको भी सॉल्व, आगे फिलहाल तो ये निकल सकता है, तो करेंगे, देखेंगे। तो अपना H और KH तो आ गया, देखो H और KH आ जाएगा। इसको सॉल्व भी तो करना है, मैथ्स रह गया। तीसरी बात pH को 2 तरीके हैं। एक सिंपल तरीका लगा रहा हूँ, ये वाला सीधा सीधा, कि ये इक्वेशन ले लेंगे हम, इस साल के लिए यही आएगी। तो लिख देंगे pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ। तो सारे क्वेश्चन वैसे ही तो हैं। और आगे है pKa प्लस log C। सॉल्व करें इसको, 7 को 7 लिखा, हाफ को हाफ। और pKa अपने को तो K दिया है, pK दिया नहीं है, तो हम क्या साइड में करेंगे कि Ka दे रखा है अपने को कितना? 6.2 10⁻⁻10 ये दे रखा था Ka। इससे हम pK निकाल देंगे। कैसे? इसका माइनस लॉग लो, माइनस लॉग ऑफ Ka, इसका भी माइनस लॉग ले लो, माइनस लॉग ऑफ 6.2 इंटू 10⁻⁻10, ऐसा कर लेंगे। इस माइनस को तो माइनस बाहर रहने दो। अच्छा, माइनस लॉग K तो हो जाएगा pK, ये तो हो चुका, और यहाँ पर माइनस को अलग रहने दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस हो जाएगा। लॉग ऑफ 6.2 ओपन करने पे ऐसा आएगा, लॉग ऑफ 6.2, और मल्टीप्लाई का प्लस बन जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻10। ये लिख रहा हूं मैं, लॉग ऑफ 10⁻⁻10। अब ये -10 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। -10 जब बाहर आएगा, क्योंकि पावर बाहर आती है, तो यहाँ -10 आ जाएगा। और आप जानते हैं log 10 तो 1 होता है, तो 10 log 10 का मतलब सिर्फ 10 रह जाएगा, क्योंकि log 10 तो 1 होता है। इस log 10 को हटा दो यहाँ से, क्योंकि log 10 1 होता है। मैं साथ साथ ही कर रहा हूँ, देख लीजिए। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये log 6.2 की वैल्यू log टेबल से लेके यहाँ लिख देंगे, और सॉल्व करके pK आ जाएगा। इस pK को हम यहाँ भर देंगे। देखो अभी तक तो मैं वही वैल्यू भर रहा हूँ जो है। pK कितना है? माइनस लॉग ऑफ 6.2 और -10। ये माइनस ओपन कर लेंगे तो माइनस लॉग 6.2 आ ही रहा है, और ये माइनस और माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो प्लस 10 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस 10 पहले लिख लो, और माइनस लॉग 6.2 को बाद में लिख लो। यही आएगा। इसको सॉल्व कर देखो, ये आ जाएगा 10 माइनस लॉग 6.2। यही बात वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी ये, और प्लस लॉग सी, प्लस लॉग सी, लॉग सी, सी कितना है? 0.1, तो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 भर देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में हमें log 6.2 की वैल्यू निकालनी है, और इस क्वेश्चन में फिर से log 6.2 की, मतलब कुल मिला के हम log टेबल से या कैलकुलेटर से 6.2 की log निकाल देंगे और यहाँ भर देंगे। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं,
सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। ये पीएच भी हमारा आ जाएगा। तो तीनों चीजें हमारी निकलाएंगी, के एच की वैल्यू ये, एच की वैल्यू ये और पीएच की वैल्यू ये। इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं कि इसको ऊपर वाले को मैं ये ऐसा हो गया ना बेटे, अंडर रूट के अंदर हो चुका है 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा हूँ, 1 से घटा रहा हूँ। तो इसको भी घटा दूं, इसको 1 से घटाऊंगा तो 0.62 हो जाएगा। इसको 1 से घटाऊंगा तो -4, 10 की फैक्टर से घटा दोनों को। अब 10 के पावर -4 का रूट कितना होता है, 10 की पावर -2 हो जाएगा। और ये 1/0.62 का रूट ऐसे। अब आपको कुछ नहीं करना है, 0.62 का अंडर रूट निकालना है, सॉल्व करके लिख देना है आंसर। तो कुछ भी कहीं ना कहीं तो मैथ्स करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ये अपना सॉल्व कर देंगे, चाहे यहीं से कर दो चाहे वहां से करो, कैसे भी करिए, वो बाकी मैथ्स है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को रोक रहा हूँ। तो ये था अपना न्यूमेरिकल नंबर 3। और भी कुछ न्यूमेरिकल हम अगले आने वाले वीडियोज में लाएंगे। आज हमने 3 न्यूमेरिकल करवा रहे हैं और भी धीरे धीरे लाएंगे। इनको प्रैक्टिस करिए बेटे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और भी करिए, वो इसी स्टाइल इसी पैटर्न पे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। एक बार तरीका समझ लीजिए यहाँ से, और उसी तरह के अन्य क्वेश्चन को भी आप खुद से, जब तक अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक देख कर ही नहीं होता है। देख के समझ आता है लेकिन प्रैक्टिस अपने हाथ से ही होती है। तो मैंने 3 क्वेश्चन इसलिए दिखाए हैं कि इस तरह के आप और क्वेश्चन भी अपनी एक्सरसाइज जो है कर डालिए, इस तरह की एक्सरसाइज। फिर कुछ और तरह के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। ओके बच्चों।